आज भारत की इकोनॉमी और आपकी जेब के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर लेके आया हूं। वॉशिंगटन से एक ऐसा फैसला आया है जिसने पूरे ग्लोबल ऑयल मार्केट को हिला कर रख दिया है और इस बार अच्छी वजह से। अमेरिका ने ईरान के कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल पर सारे प्रतिबंध यानी सैंक्शंस को हटा दिया है, वो भी ऑफिशियली। अब यहाँ पर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि 7 समंदर पार वॉशिंगटन में हुए इस फैसले से भारत में आपके घर का बजट कैसे तय होगा। क्या सच में अगली सुबह से ही पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते होने वाले हैं और कैसे ईरान से आने वाला यह कच्चा तेल आपकी रसोई यानी आपके किचन तक का खर्च भी कम कर देगा। इस वीडियो में हम पूरी जियोपॉलिटिकल बिसात को समझेंगे, इसके हर एक पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखेंगे और आपको हकीकत भी बता देंगे कि अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो क्या उसका फायदा आपको मिलेगा कि नहीं। इस पूरी कहानी के तार को जोड़ने के लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं। साल 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने ईरान के साथ हुए न्यूक्लियर डील से हाथ पीछे खींच लिया था और ईरान पर सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। उस वक्त भारत समेत दुनिया के कई तमाम बड़े देशों को एक चेतावनी दी गई थी, एक वार्निंग दी गई थी कि कोई भी देश ईरान से एक बूंद भी तेल नहीं खरीदेगा। नतीजा यह हुआ कि साल 2019 तक आते आते भारत का, जो कि ईरान की सबसे बड़ा ग्राहक है, उसका ऑयल इंपोर्ट ईरान से घटकर बिल्कुल जीरो हो गया। भारत को मजबूरन अपने सबसे भरोसेमंद और सस्ते ऑयल पार्टनर का साथ छोड़ना पड़ा, क्योंकि भैया ईरान का तेल पास से आता था तो ट्रैवलिंग कॉस्ट भी सस्ती पड़ती थी और तेल वो सस्ते रेट में हमें दे देते थे। लेकिन अब देखिए, समय का चक्का घूम गया है और 2026 में फिर वहीं आ गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ही एक बार फिर से उसी रास्ते को खोल दिया है। हालांकि इसके पीछे हमने देखी 28 फरवरी से लेकर जून तक चलती एक बड़ी जंग जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। हमारा काफी नुकसान हुआ, देश में महंगाई हो गई, लेकिन सबसे अहम बात कि पूरी दुनिया में एक डर का माहौल बन गया था। उसके बाद अब यूएस और ईरान के बीच में ये पीस डील साइन हुई है। इसका मतलब चीजें बेहतर हो जाएंगी। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर काफी तनाव चल रहा था, जहां अब एक बड़ा शांति समझौता हो चुका है और इसी समझौते के तहत अमेरिका ने ईरानियन क्रूड ऑयल पर से टेम्पररी रूप से बैन हटा दिया है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ये छूट अभी परमानेंट नहीं है। ये रिलीफ सिर्फ 21 अगस्त 2026 तक के लिए ली गई है, यानी लगभग 2 महीने से भी कम का समय। अब सवाल यह है कि क्या इतने कम समय में भी भारत अपना फायदा निकाल पाएगा? चलिए इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या है भारत की तेल की कहानी। दोस्तों, पहले भारत की तेल की भूख को समझिए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है और इंपोर्टर देश है। हम अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर के देशों से मंगवाते हैं, यानी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरह से इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करती है। जब 2019 में ईरान पर बैन लगा तो भारत के सामने एक बड़ा संकट था। हमने तुरंत इराक और सऊदी अरेबिया से अपना इंपोर्ट बढ़ाया। फिर 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई तो रशिया ने भारत को सस्ते दाम पर तेल ऑफर किया और पिछले 2-3 साल में रशियन ऑयल हमारी ऑयल बास्केट में सबसे ऊपर पहुंच गया। लेकिन अब 2026 में आते आते सीन बदल चुका है। रशिया से जो डिस्काउंट हमें मिल रहा था वो अब धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। साथ ही रेड सी क्राइसिस और इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से रशिया ऑयल की शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि उसका फाइनल प्राइस अब सस्ता नहीं लग रहा। ऐसे में ईरान का रास्ता फिर से खुलना भारत के लिए परफेक्ट टाइमिंग पर आया है और एक वरदान साबित हो सकता है। बैन से पहले भारत हर महीने लगभग 4.5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल ईरान से ले रहा था और हमारी रिफाइनरीज उसी हिसाब से डिजाइन थी। लेकिन चलिए अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े सवाल की। इस पूरे जियोपॉलिटिक्स से आपका पेट्रोल, डीजल और किचन का बजट कैसे सस्ता होगा? इसके पीछे 4 बड़े रीजंस हैं। सबसे पहले तो सीधा 8 से $10 का डिस्काउंट और कम इंपोर्ट बिल। ईरान का जो कच्चा तेल है वो इंटरनेशनल बेंचमार्क यानी ब्रेंट क्रूड के मुकाबले मार्केट में हमेशा $8 से $10 प्रति बैरल सस्ता मिलता है,
क्योंकि ईरान पर लंबे समय से बैन था, वो अपने पुराने और भरोसेमंद ग्राहकों जैसे भारत को बेहतरीन क्रेडिट दे देगा और कम फ्राइट चार्जेस यानी माल ढोने के चार्ज को कम लेगा। और आप अंदाजा लगाइए कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का कुल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का बिल लगभग 140 अरब डॉलर था। और अगर इस इंपोर्ट का एक छोटा हिस्सा भी हम ईरान के सस्ते तेल से रिप्लेस कर देते हैं तो देश के अरबों डॉलर बच जाएंगे। इससे हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा और जब देश का पैसा बचेगा तो इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले और मजबूत हो जाएगा। दूसरा है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का रूल। जब हमारी सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और एचपीसीएल को इंटरनेशनल मार्केट से सस्ता कच्चा तेल मिलेगा तो उनकी रिफाइनिंग कॉस्ट सीधा नीचे आएगी। पिछले काफी समय से इंटरनेशनल मार्केट के उथल पुथल की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम एक जगह टिके हुए हैं और वो इसी वजह से है क्योंकि ये कंपनियां घाटा खा रही हैं, लेकिन कंपनियों पर दबाव था। ईरान के आने से कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन बेहतर होगा और सस्ता ऑयल आने पर सरकार के पास ये मौका होगा कि वो एक्साइज ड्यूटी कम करके या कंपनियों पर दबाव बना के पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 से 5 रुपए तक की कटौती का तोहफा आम जनता को दे सके। इसके बाद क्रूड ऑयल का रेट सिर्फ आपकी कार या बाइक के पेट्रोल तक सीमित नहीं होता। हमारे देश में सबसे ज्यादा असर डीजल के दाम से पड़ता है। जब डीजल सस्ता होता है तो देश भर में चलने वाले ट्रकों का भाड़ा घट जाता है। जब ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा तो खेत से निकलकर मंडी तक आने वाली सब्जियां, दूध, फल और रोजमर्रा का राशन सस्ता हो जाएगा। यानी ईरान का सस्ता तेल डायरेक्टली आपकी किचन के बजट को भी राहत पहुंचाएगा और रिटेल इन्फ्लेशन यानी महंगाई को नीचे रखने में मदद करेगा। इसके साथ साथ चौथी बड़ी बात की अगर मैं बात करूं तो रुपी रियाल अरेंजमेंट, डॉलर के बिना धंधा चलेगा। ये पॉइंट सबसे बड़ा गेम चेंजर है। पुराने समय में भारत और ईरान के बीच एक अनोखा सिस्टम चलता था जिसे रुपी रियाल ट्रेड मैकेनिज्म कहते थे। भारत ईरान से तेल खरीदता था और उसका भुगतान डॉलर में नहीं बल्कि इंडियन रुपी में करता स्टूड एक स्पेशल अकाउंट में जमा होता था। फिर ईरान उसी रुपए का इस्तेमाल भारत से चावल, चाय, दवाइयां और इंजीनियरिंग गुड्स खरीदने के लिए करता था। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि अभी इस टेम्पररी वेवर में पेमेंट रूल्स पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन अगर ये पुराना सिस्टम दोबारा चालू हो गया तो भारत को अपना डॉलर रिजर्व खर्च ही नहीं करना पड़ेगा। इससे हमारे डोमेस्टिक ट्रेड भी बढ़ेगा और देश की करेंसी को इंटरनेशनल लेवल पर मजबूती मिलेगी। आप समझिए, ईरान को जो हमसे चाहिए वो एक फंड में डाल के हम ईरान को वापस दे देंगे और डॉलर का कहीं इस्तेमाल ही नहीं होगा। ये लड़ाई सिर्फ सस्ते तेल की नहीं है, ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजी की भी है। अब तक क्या हो रहा था? भारत के ज्यादातर तेल कुछ गिने चुने देशों से आ रहे थे। रशिया, इराक और सऊदी अरेबिया, इन्हीं पर हम डिपेंडेंट थे। किसी एक या दो सप्लाई पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना किसी भी देश के लिए बड़ा रिस्क होता है। कल को अगर ओपेक प्लस देशों ने प्रोडक्शन और कम कर दिया या रशिया ने जियोपॉलिटिकल प्रेशर में सप्लाई रोक दी तो भारत संकट में आ सकता है। ईरान की मार्केट में वापसी से भारत को अपने ऑयल सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करने का यानी एक बैकअप प्लान तैयार करने का मौका मिल गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जो सबसे बड़ी मेगा रिफाइनरी है जैसे जामनगर, वडोदरा और मैंगलोर, ये सब हाई सल्फर क्रूड को प्रोसेस करने के लिए परफेक्ट है और ईरान का तेल इसी कैटेगरी में आता है। यानी हमारी फैक्ट्रीज इस तेल को प्रोसेस करने के लिए पहले से रेडी बैठी हैं। लेकिन एक पत्रकार के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपको इस पूरी पिक्चर का दूसरा रुख भी दिखाऊं। सब कुछ इतना सिंपल और परफेक्ट नहीं है जितना दिख रहा है। इसमें 3 बड़ी चुनौती है। पहली बड़ी चुनौती है वक्त। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, अमेरिका ने ये छूट सिर्फ 21 अगस्त 2026 तक के लिए दी है, यानी मुश्किल से 2 महीने। इसके अलावा जेएनयू के विदेश मामलों के एक्सपर्ट प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि इतने छोटे टाइम विंडो में बड़ी मात्रा में तेल का सौदा करना, उसके लिए बड़े शिप्स का इंतजाम करना होगा, उनका इंश्योरेंस करवाना और लॉजिस्टिक्स मैनेज करना एक बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि अब हम भाई ज्यादा क्वांटिटी में तेल मंगवाएंगे ना। इसके अलावा सीएनबीसी की रिपोर्ट कहती है कि ये पूरा मामला एक कच्चे धागे पर टिका है। अगर अगले कुछ दिनों में वेस्ट एशिया या होर्मुज स्ट्रेट में दोबारा तनाव बढ़ा या दोनों देशों ने समझौते की शर्तें तोड़ी तो अमेरिका ये बैन रातों रात दोबारा लगा देगा और रातों रात इस पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। तीसरी चुनौती है अमेरिकन सैंक्शंस की शर्तें।
यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने बयान में साफ कहा कि ये छूट लिमिटेड और कंडीशनल है। भारत को हर एक ट्रांजैक्शन बहुत फूक फूक कर करना होगा ताकि उन पर किसी भी तरह का सेकेंडरी सैंक्शन का खतरा ना आए, क्योंकि अगर यूएस हम पे सैंक्शन लगा देगा तो उसके और कई नुकसान हैं। दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकलता है? चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन भारत सरकार और हमारी ऑयल कंपनीज इस मौके को हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम जैसे बड़े प्लेयर्स ने ईरान के साथ कमर्शियल टर्म्स और प्राइसिंग पर बात शुरू भी कर दी है, ताकि अगले 2 हफ्तों के अंदर ईरान से तेल का पहला कंसाइनमेंट भारत के लिए रवाना हो सके। अगर ये 2 महीने का ट्रायल सेफ रहता है और अमेरिका इस वेवर को आगे बढ़ाता है, तो भारत फिर से ईरान का सबसे बड़ा ग्राहक बनकर उभरेगा और इसका सीधा नतीजा आने वाले दिनों में आपके पेट्रोल पंप की कीमतों और सब्जी मंडी के भाव में देखने को मिल जाएगा। आपको क्या लगता है? क्या इस फैसले से सच में महंगाई कम होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.